कई नालायक करप्ट जजेस भी है, उसमें से कुछ अरेस्ट भी हुए हैं कि जैसा जस्टिस निर्मल यादव हो, जस्टिस ये अपने शमित मुखर्जी हो दिल्ली हाई कोर्ट के, ऐसे कई लोग चार्जशीटेड भी हुए तो है। तो ये बात ख्याल में रखिए। भरोसा होगा सर, आप बताइए। नई सरकार आई महाराष्ट्र में, उन्होंने एसआईटी गठित की, 9 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। 3 साल से सीबीआई अपने हाथ में इस केस को लिए हुए है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये भरोसा तो उठेगा ना। आज सुओ मोटो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ऐसे मुद्दे पे जो इतना बर्निंग इशू है, पूरे देश की निगाह लगी हुई है, करोड़ों एसएसआर वॉरियर पूरी तरह से इस पूरे मुद्दे को 3 साल से लड़ रहे हैं। 3 साल सबसे लंबा चलने वाला एजिटेशन है और पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म उनकी लड़ाई से अटा पड़ा है। फिर भी न सरकार सुन रही है, न कोर्ट सुन रही है, न सीबीआई जग रही है। तो इसलिए भरोसा तो नहीं होगा ना, ये मैं कह रहा हूं। तो अगर यूपी में आपको लगता है, उम्मीद है कि आपको न्याय मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा यूपी या गुजरात में, ऐसा क्यों लगता है? नहीं, फिर इनका यहाँ का दादागिरी खत्म हो जाएगा तो वहां पर विटनेस फ्रीली काम कर पाएंगे एक, और यहाँ के पॉलिटिकल फॉर एग्जाम्पल जो भी यहाँ के सरकार के लोगों के और उनके जो संबंध होंगे वो वहां पर काम नहीं करेंगे, इन्फ्लुएंस। दूसरी चीज आप जो कह रहे हैं ना, देखिए अगर उनसे ये पूरा सिस्टम मैनेज होता तो वो लोग दौड़ भाग के नहीं आते इंटरवेंशन लगाने के लिए, रशीद भाई के पास 200 करोड़ का ऑफर लेके पहुंचने के लिए नहीं करते। तो देखिए मेरे हिसाब से ये काम, ये लीगल एक्शन सही दिशा में जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर है, ये चिंता का विषय है कि इतना करना पड़ रहा है, इतना झगड़ा करना पड़ रहा है, जिस केस में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। तो इसके लिए तो हैशटैग चलाना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ जी के पास में, उनको ईमेल भेजना चाहिए कि आपको मणिपुर का ऑफेंस दिख गया, इस ऑफेंस में आपने सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया। ये सवाल सारे देशवासी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेल भेज सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। तो यह आप कीजिए, तो थोड़ा सा क्या है, अकाउंटेबल बनाइए सभी लोगों को, तो तब फिर पॉसिबल है। हाँ, क्या होता है कि अभी है गलतियां है, खामियां है जस्टिस सिस्टम में वगैरह, लेकिन इसको ठीक करने का सुधार की जरूरत है, और सुधार के लिए ही हम है, तो हमारे लेवल पे हम कर रहे हैं जितना पॉसिबल है। तो मैं तो इसी बात को कहूंगा कि कानून के दायरे में, मतलब मैंने खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ में केस दायर किया था। कई बार हमको भी गुस्सा आता है, एक आधा जज करप्ट लगता है, तो मेरे को तो सबसे पहले जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे एक जज का इतना गुस्सा आया, मुझे लगा कि इसको अभी जाके डाइस पे मारूं मैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, अपने को लॉ से काम करना है, वैसे काम नहीं करने के, लॉ हाथ में नहीं लेने का। तब फिर मैंने बुक लिखा हाउ टू प्रोसिक्यूट जजेस करके, लॉ का स्टडी करके। तो क्या है कि गुस्सा आता है, और मैं बताता हूँ ना, मैं जब एक केस के किस्से पढ़ता हूँ, और अभी तक मैंने कई चीजें नहीं बताया है, वो आपको भी पता है। कई देश के ईमानदार अधिकारी, चाहे रॉ हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईबी हो, कई ईमानदार जजेस, कई ईमानदार पुलिस ऑफिसर, इन सब लोगों ने जो जो दिया है, कब पढ़ता हो तो कभी कभी मेरा ऐसा खून खौलता है कि मतलब अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे भी ऐसा गुस्सा आता है। मैं बहुत कंट्रोल करता हूं, और मैं सोचता हूं नहीं, हमको समाज में सुधार लाना है, बदलाव लाना है, तो ये जो क्रांति लाना है, लेकिन उसका रास्ता हमको ऐसा नहीं ले जाना है कि लॉ को हाथ में लेके, क्योंकि अभी जब तक चल रहा है तब तक हम करेंगे ना, जो जो बीच में आएगा आरोपी के फेवर में। मैंने तो कहा है कि आरोपी को बचाने के लिए पद का दुरुपयोग किया तो जज भी जेल में जाता है, और जज भी जेल में जाएगा, हम उसके भी खिलाफ केस करेंगे, ये हमारी तैयारी है। बाकी ठीक है, अभी इससे ज्यादा हम लोगों को नहीं बोल सकते। ठीक है, नहीं, बहुत शुक्रिया। आप अस्वस्थ हैं, फिर भी आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी पूरी टीम, मीडिया की, एक्टिविज्म की, अवेकन इंडिया मूवमेंट की, और जो बाकी लोग हैं, वो सब लोग मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं। और एसएसआर वॉरियर, आप बिल्कुल हौसला रखिए, इस युद्ध को हम लोग जीतेंगे और पापियों को जेल भेज करके ही दम लेंगे।
भेज के ही। अब तो प्रधानमंत्री कार्यालय भी एक्शन में है, महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन में है, गिरफ्तारियां हो रही हैं धीरे धीरे, अब होंगी भी। और ये 6 दिसंबर को तो और भी, अभी तो इतने मुकदमे उनके ऊपर लग गए हैं, ये भी होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये केस उत्तर प्रदेश भी ट्रांसफर होगा, नहीं तो महाराष्ट्र सरकार पर भी दबाव बनेगा। उनके जो गुंडे हैं जो कि उनको भटकाने की कोशिश करेंगे महाराष्ट्र में, तो उनसे बचने के लिए ये फेयर ट्रायल के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात की याचिका लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी हमसे बात करने के लिए। और एसएसआर वॉरियर से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को जितना अधिक शेयर करेंगे, आप सुशांत एक आहुति देंगे। ये एक यज्ञ है, संपूर्ण पवित्र भाव से इस यज्ञ को हमें लड़ना है और आखिरी सांस तक लड़ना है। ये एक नजीर बनेगी आने वाले दिनों में इस देश के लिए कि कोई मुद्दा, और ये हम नहीं उठा रहे हैं, आप नहीं उठा रहे हैं, मैं पूरी शिद्दत से इस बात को स्वीकार करता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं सुशांत की जो पवित्र आत्मा है वो हमें पीछे से सहारा दे रही है और वो कह रही है कि आप लड़ते रहो, हमें न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। कल रात 9 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आशुतोष को दीजिए, नमस्कार।